सो गाइज थंबनेल से पता चल गया कि ये जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12 पॉइंट वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ओके, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो एटॉबॉल सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है वृत्त क्या है, सब जान रहे हैं, और जिसको जानकारी नहीं है वो थोड़ा सा डिस्कशन कर दे रहा हूँ वृत्त के अगेंस्ट। देखिए, तो सपोज करिए ये कोई वृत्त है, इसका यहाँ पर सेंटर होता है, केंद्र जिसको आप कहते हैं, ठीक है, ये है केंद्र। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो चारों साइड का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग कहते हैं परिधि, इंग्लिश में इसको कहते हैं सर्कमफेरेंस। ओके, केंद्र को इंग्लिश में सेंटर कहते हैं, जिसको हम डिनोट करेंगे ओ से। ये जो सेंटर है, केंद्र से ये परिधि तक का जो डिस्टेंस होता है, इस दूरी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या, इंग्लिश में इसको रेडियस कहेंगे। ओके, एंड आपको ये ध्यान देना है ये जो त्रिज्या है, दो त्रिज्या जो केंद्र से होकर गुजर रही है, ये सबसे बड़ी जो, इसको हम लोग वैसे जीवा भी कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं व्यास। सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। और इस तरह एक वृत्त में बहुत सारे जीवा होते हैं, एक वृत्त में बहुत सारे त्रिज्या भी होते हैं। तो आप देख रहे हैं ये सब एक परिधि का एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक मिलने वाले जितना भी रेखा बनेगा वो सभी जीवा है। और उसी प्रकार ये भी जीवा है, और ये वृत्त की सबसे लंबी जीवा होगी क्योंकि वो केंद्र से होके गुजर रहा है। तो सबसे लंबी जीवा को हम लोग नाम देते हैं व्यास, जिसको इंग्लिश में हम लोग डायमीटर कहते हैं, ठीक है, डायमीटर, जिसको हम लोग डी से इंडिकेट करेंगे। त्रिज्या को हम लोग रेडियस आर से इंडिकेट करेंगे। ओके, अब देखिए वृत्त का जो कुछ कॉन्सेप्ट है उस पर हम लोग ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको ध्यान देने योग्य बात ये है, फटाफट हम लोग समझते हैं। ये एक वृत्त है जिसमें कि आप केंद्र से यहाँ तक को त्रिज्या मानते हैं, और ये पूरा जो एक त्रिज्या दैट मींस कि एक व्यास में जो है वो दो त्रिज्या है। इसका मतलब यहाँ से एक फॉर्मूला क्रिएट होगा, d बराबर 2 × r, ये फॉर्मूला होता है, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, और r बराबर फॉर्मूला होता है, r जो है वो डायमीटर का आधा, व्यास का आधा। r बराबर याद रखेंगे फॉर्मूला d/2, आप सब जानते होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे वृत्त का जो परिधि होता है, परिधि दैट मींस की सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, ये चारों साइड का जो टोटल डिस्टेंस है इसको परिधि कहते हैं। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, है ना, जहां पर पाई का मान आप जानते हैं 22/7, और r हो गया त्रिज्या, रेडियस। वृत्त का क्षेत्रफल, जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो होता है πr², ठीक है। ये दो मेन बेसिक फॉर्मूला है जो इस चैप्टर में हम लोग यूज करेंगे। चलिए आइए सवाल पे आते हैं और हम लोग अच्छा से इसको समझने का प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 1 है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। आपको क्वेश्चन, दो वृत्त है, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, जिसमें दोनों वृत्त की त्रिज्या है, एक 19 सेंटीमीटर यहाँ से, और इसका त्रिज्या जो है वो है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और बोल रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। ये दोनों का परिधि को मान लेते हैं, ये दो, ये ऐसे इसको तार के रूप में यदि हम तोड़ दें तो इस तरह तार बनेगा, और ये भी इस तरह का यदि इसको तोड़ देते इस तरह तार एक बनेगा। दोनों को यदि हम जोड़ दें तो जोड़ने के बाद जो भी बनेगा वृत्त, ऐसे कुछ बड़ा वृत्त बनेगा, है ना, वही बोलता है ये बड़ा वृत्त जो बनेगा और इस वृत्त का आपका त्रिज्या क्या होगा वो ज्ञात करिए, ठीक ना। तो हम मान लेते हैं ये जो बड़ा वृत्त है इसका त्रिज्या हो गया, मान लेते हैं ये बड़ा r है, ठीक है। तो छोटे वृत्त का जो त्रिज्या है हम r1 मानते हैं क्रमशः 19 सेंटीमीटर, एंड r2 दूसरे वृत्त की त्रिज्या को हम मानते हैं 9 सेंटीमीटर। तो दोनों वृत्त की परिधि को जोड़ा गया है ना, तो लिखेंगे बड़े वृत्त की परिधि जो होगा, बड़े वृत्त की परिधि बराबर ये वृत्त नंबर 1 और ये हो गया वृत्त नंबर 2। तो पहला वृत्त
का परिधि प्लस दूसरा वृत्त की परिधि। आपने अभी जस्ट पढ़ा वृत्त का परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई r। तो ये पहला था, इसको हमने r1 माना था, ये दूसरा था जिसको हमने r2 माना था। 2 पाई r प्लस 2 पाई r1 और 2 पाई r2। और ये जो बड़े वृत्त का त्रिज्या है हम लोग माने हैं 2 पाई और बड़ी r। फिगर पे आपने देखा कि बड़े वृत्त का जो त्रिज्या है हमने बड़ी r को माना। अब हम क्या करते हैं, कॉमन सी बात है, इसमें 2 पाई इसमें भी 2 पाई, हम लोग 2 पाई को कॉमन ले रहे हैं, ये r1 और ये बच गया r2। क्लियर है? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा r बराबर r1 प्लस r2। देन आप देखेंगे कि r बराबर r1 का वैल्यू था 19 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर। देन r का जो वैल्यू हो गया 28 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब सवाल नंबर 2 पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। सवाल नंबर 2, दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। वही बात है, लेकिन इसमें पहले वाला जो सवाल था उसमें परिधि के अगेंस्ट में क्वेश्चन आया था, और ये जो दूसरा सवाल है वो क्षेत्रफल के अगेंस्ट में आएगा। बोला दो वृत्त हैं, दोनों वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या जो है वो है 8 सेंटीमीटर और ये दूसरा वृत्त की जो त्रिज्या वो है तो 6 सेंटीमीटर है। तो ऑब्वियसली ये जो है थोड़ा छोटा होगा। दोनों वृत्त की त्रिज्या इतना इतना है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या है, किस वृत्त की, तो मान लेते हैं दोनों को जोड़कर एक नया वृत्त बड़ा बनाया गया होगा, है ना। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, दैट मींस इसमें भी r फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। हमने r1 बराबर 8 सेंटीमीटर और r2 बराबर 6 सेंटीमीटर माना, और हमको फाइंड करना बड़े वृत्त की त्रिज्या r बराबर 8। तो बड़े वृत्त की क्षेत्रफल के बारे में बात कहा जा रहा है, क्योंकि ये दोनों का जो क्षेत्रफल है वो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। दैट मींस कि ये हुआ बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, हम लिख सकते हैं पहला वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल। तो आप देखेंगे पहला वृत्त का जो क्षेत्रफल है हम लिख सकते हैं फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, और इसका भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। बट आप देखेंगे कि इसको r1 माना था हमने और इसको माना था r2। ठीक है, और ये हो गया पाई बड़े r का स्क्वायर, क्योंकि हमने इसके त्रिज्या को बड़ी r माना है। अब आप देखोगे कि ये हो गया पाई आर स्क्वायर, इसमें पाई है इसमें भी पाई है, तो पाई को मैंने करा कॉमन, तो यहाँ बचा r1 का स्क्वायर एंड देन दिस इज r2 का स्क्वायर। तो आपने क्या देखा, पाई और पाई कैंसिल हो जाता है, r स्क्वायर बराबर r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। अब फाइनली हम लोग क्या करते हैं, इधर से r का स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट हो जाएगा, और r1 की जगह पर 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, r1 का स्क्वायर प्लस r2 की जगह पर 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देन r बराबर 64 प्लस 36, देन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा अंडर द रूट 100, एंड 100 का जब रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर।